चनादा निषेध मत सुवेद्यो विश्वबंधु हीनादा जनन मरणहीना शुद्ध बोध स्वभाव जगत उदय रक्षा ग्रहण मधेशा अखंड ब्रह्मांड नायक भगवत चरण कमल बंदन परम पूज्य परम आराध्य सदगुरुदेव उपस्थित सत्संग प्रेमी सजन बिंदु भक्तिमती माता बहन। आज अहोभाग की बात है कि धोबी नगर पालिका वार्ड नंबर 10 जुमराहा गांव अंतर्गत मिश्रीलाल दास जी सदा या ऋषिदेव के प्रांगण में उनके समस्त परिवार के आयोजना में ये सत्संग कार्यक्रम होने जा रहा है। आप लोग और अभी जो भजन आप लोग ने सुना उस भजन में हम विचार करने जा रहे हैं। अभी मिश्रीलाल दास जी के सुपुत्र वो दीक्षा मांग रहे थे, माला मांग रहे थे, लेकिन उससे पहले तैयारी चाहिए। हम किसी को भी देंगे लेकिन उससे पहले तैयारी चाहिए। तैयारी के साथ यदि चलते हैं तो आगे सफलता प्राप्त हो सकती है। तैयारी के साथ नहीं जाएंगे तो सफलता में थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, अब हम एक विचार करने जा रहे हैं। पहले भजन में क्या कहा? तन शोध करो मन थीर करो सुनो अंतर नादरे तुरिया धाम में जाने का। इतने पंक्ति में सारे बात है, नीचे से लेकर के कथा से लेकर के MA BA PhD सारी बात। वहाँ भी डिग्री नहीं पहुँच सकते, इतना सारे बात रखा है। अब एक एक करके विवेचन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पहला सीढ़ी हम विचार करते। तो जब ज्ञान के रास्ता में, भक्ति के रास्ता में जब हम चढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या जरूरी है उसके लिए? तो सबसे पहले कहा तन शुद्ध करो, शरीर की शुद्धि। और कहेंगे शरीर की शुद्धि, हम साबुन पानी से स्नान कर लेंगे तो शरीर की शुद्धि हो जाएगी, ये बाहर चमड़ी की शुद्धि होगी। लेकिन हम इतना दिन से कूड़ा कचरा क्या क्या खाए पिए हैं, वो शरीर में इतना कलमश भरा है, जो इतने गंदगी भरा है, उसकी शुद्धि कैसे होगी? तो आहार की शुद्धि से आहार बदलना पड़ेगा। देखिए, हम जब एक बार बुखार लगा था, बुखार नहीं टूट रहा था, गोली खाए, बुखार नहीं टूट रहा था, तब जोगबनी गए थे। तो उन्होंने कहा आप खाना क्या खाते हैं, खाना क्या खाते हैं? मैंने कहा कि बुखार के डर से तो रोटी खाता हूँ। नहीं, रोटी नहीं खाइए, ब्रेड पावरोटी बिस्कुट है वो भी नहीं खाता। हाँ, तो साबुदाना खाइए, बार्ली खाइए, हाँ वो हो सकता है। तो साबुदाना 3-4 टाइम खाए, दवा भी खाए तो कंट्रोल में आ जाए। इसके मतलब आहार खाना। तो अब हम लोग कितना पहले से क्या क्या कूड़ा कचरा खाए, उसकी जो परिणाम है शरीर में गंदापन, भारीपन, वो जब शुद्ध होगा धीरे धीरे, मांसाहार जो खा रहे हैं तो मांसाहारी से जो शाकाहारी बन जाएंगे तो उसका मांसाहार का जो अंश निकल जाएगा तो शरीर क्या कहते हैं, शाकाहारी जब बन जाएंगे तो आपके शरीर शुद्ध होगा। एक पहला, जब शरीर शुद्ध हो जाएगा तो धीरे धीरे मन भी शुद्ध होगा। शरीर के प्रभाव, शरीर ठीक है तो आपका मन भी ठीक होगा। तो शरीर की शुद्धि के बाद तब मन की शुद्धि, और मन की शुद्धि कब होगा? तो मन का साधन दो है, एक मानसिक और एक प्राण। ये जो हम लोग जो सांस लेते हैं वो फोकट में भगवान हमको सांस दे। इतना सांस जो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो फोकट में। लेकिन इसका महत्व क्या है? संध्या पाठ में आप लोग पढ़ते ना, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा सांस मत खोए। वृथा सांस मत खोए, सांस को वृथा मत छोड़िए। और देखिए, लेकिन हम लोग तो वृथा ही, उसका कोई ख्याल नहीं करते। अभी मैंने कहा तो सांस का ख्याल। पहले मन को यदि पकड़ना है तो पहले सांस से शुरू करें। सांस से शुरू करेंगे तो दुनिया को भूल जाएंगे तत्काल के लिए। 5 मिनट 10 मिनट सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। एक से लीजिए, फिर छोड़िए, फिर दूसरे से। तो पहले
जिसको ध्यान ज्ञान नहीं आता है तो सांस तो कर सकते हैं। सांस में बहुत से विपश्यना ध्यान वाले भी सांस में ही पहले करते ध्यान करो। और सब जगह कुछ भी नहीं आता है, कोई ज्ञान ध्यान नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है तो पहले सांस से शुरू करो। हाँ, तब सांस से शुरू करने के बाद तब ध्यान की बात आएगी। तब ध्यान की बात में तब कहेंगे कि मन कहाँ पर टिकता है, मन का स्थान कहाँ है, मन कहाँ बैठता है, और जहाँ बैठता है वहां से उठना होगा। तब गुरु युक्ति मिलती है और गुरु महाराज भेद बताते हैं। तब वहां से हम शुरू करेंगे, तब शुरू करेंगे वहां से यात्रा। वो मन हमारा कहाँ है, तब कहा गया, तब कहते हैं। अब देखिए ज्ञान गुत्री में सारा बात बताए, हम लोग जो ज्ञान गुत्री पढ़ते हैं उसमें सारा बात है। दोनों नैनन के करवान, भौरा उल्टी गसो कमान, पर्वत थे के दरिया जान, कर ले त्रिकुटी स्नान। बहुत सी बातें हैं। तो दोनों नैनन के करवान, अब वहां दोनों आंख के बीच में ध्यान करने के लिए बताए, वो दीक्षा में बताया जाएगी। तो इसके लिए तैयारी चाहिए। आपका कूड़ा कचरा सिर में भरा हुआ है गंदा, अभी समझेंगे नहीं, कहेंगे। अब बहुत लोग कहते हैं तो समझे नहीं, क्या कहा, बहुत दिन हो गया दीक्षा लिया, सब भूल गया। क्यों कि तैयारी नहीं, पहले से तैयारी करके आए थे तो जल्दी। तो अब वहां से कहते हैं, अब देखिए मैं थोड़ा दिग्दर्शन करा देता हूँ। अब अभ्यास तो कब होगा। तो मन तन शुद्ध करो। अब पहले लोग क्या गालेंगे, मन शुद्ध करो। पहले मन शुद्ध की बात नहीं, पहले तन शुद्ध करो। अब तन शुद्ध करो, मन स्थिर करो, मन को स्थिर करो। अब मन कैसे स्थिर होगा उसके लिए गुरु महाराज दीक्षा देंगे और उसी अनुसार से साधना करनी होगी। तब मन स्थिर जब हो जाएगा तो आपके अंदर में तब नाद सुनाई पड़ेगा। तब नाद की बात है, एक ही बाइक नादा नहीं है। नाद बुझते हैं, नाद माने आवाज। जितना भी संसार में विश्व ब्रह्मांड में आवाज है वो सब आवाज हमारे खोपड़ी में मस्तक में भरा हुआ। शांति, ये मस्तक में भरा हुआ है, ये मस्तक में भरा हुआ है। जितना भी विश्व ब्रह्मांड में आवाज सब मस्तक में भरा है। वो सब आवाज खुलता है। आवाज खुलेगा कब? तो आपकी नाड़ी शुद्धि होगी, शरीर शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, तब अंदर में आवाज खुलता है। और वो आवाज जब आप लोग सुन लेंगे तब उस रस में डूबे। तब वहां क्या कहा, संध्या पाठ में देखिएगा, तन मन वारणा की जे उलट निज नाम रस, उलट निज नाम, अपना नाम का रस पीजिए। नाम रटिए नहीं कहा, नाम रटिए नहीं कहा, नाम रस पीजिए। पीने का मतलब अनुभव, पीने का कोई रस थोड़े है वहां पर ग्लास में उठा के पीएंगे। वहां रस का मतलब आनंद है। तब देखिए कबीर साहब के शिष्य थे कौन, एक गरीबदास, जिसका शिष्य है रामपाल। अब वो तो अपने ढंग का है, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, घिसापंथी गरीबदास के शिष्य घिसा, वो घिसा, वहां से डांट पड़ गया घिसा। उनके संध्या पाठ में बताया है कि दास गरीब शब्द रस भोग, शब्द की वर्णन किया वहां और शब्द के महत्व बताया। अंत में कहा जो दास गरीब शब्द रस भोगी, मैंने शब्द रस का भोग करने वाला, अनुभव करने वाला। तो वो सब में इस शब्द की बात आया। शब्द कहिए, नाम कहिए, नाद कहिए, वही चीज है। तो वो चीज अंदर में अनुभव होने वाला चीज है, वो मुख से बोलने की चीज नहीं है। और जब वो अनुभव होगा तब आगे कहते हैं, सुनो अंतर्नाद रे, तुरिया धाम में जाने का। क्यों सुनना है? तो वो सुन के हम तुरिया धाम जाएंगे। तुरिया धाम, अब तुरिया धाम क्या है? यहाँ पर ये समाज में बोलेंगे तुरिया धाम तो कोई समझने वाला है नहीं, फिर भी दिग्दर्शन करा देते हैं। तो वो ऐसा ऐसा है, नक्शा हम बता देते हैं ना। जब यात्रा करेंगे तब अब हम नक्शा बता देते हैं बम्बई का। यहाँ से उतरेंगे कहाँ, गिटी में कि बम्बई सेंट्रल में कि दादर में कि
कहाँ पर है, वहाँ उतरेंगे, फिर वहां से वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे। उसी प्रकार ये नक्शा है। तो वहां पर जो आवाज सुनेंगे, आवाज सुनते 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 तब कहाँ जाएंगे, आवाज भी समाप्त हो जाएगा। तो वो आवाज समाप्त होगा कब, जन्मों जन्मों का, जन्म जन्म मुनि जतन करें, जन्मों जन्म है। जब अभी तो मनुष्य जन्म भी हुआ आपको कई जन्म के पुण्य से, कई जन्म के पुण्य प्रताप से मनुष्य शरीर हुआ, और कई जन्म के पुण्य प्रताप से आज आपको सत्संग मिला। मनुष्य शरीर मिल जाना एक, उसमें भी ब्राह्मण शरीर हो तो दूसरा। अब ब्राह्मण शरीर, मैं तो अभी ब्राह्मण का प्रशंसा कर रहा हूँ ना, ब्राह्मण का तो बहुत प्रशंसा है, क्योंकि पृथ्वी में कहते हैं पृथ्वी के देवता है ब्राह्मण, हे भूमि देवा। वहाँ भागवत में गोपीसाव वहाँ कहते हैं कृष्ण भगवान जिसको भोजन लाने के लिए भेजा था ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण के समाज में, तो वहाँ पर वो सब कहते हैं हे भूमि देवा। क्यों कि वो वेद के गुरु है, वेद सिखाने वाला, वेद पढ़ने वाला, वेद में सारा ज्ञान है। लेकिन ब्राह्मण होने पर जब कर्म से अपना अस्तित्व नहीं समझा, अपने स्वरूप को नहीं समझा, मानसा माने भक्षा भक्ष का विवेक नहीं हुआ, और आहार विहार का विवेक नहीं हुआ, कर्म का विवेक नहीं हुआ, तो वो अपना जातिपन छोड़ दिया। धुंधकारी ब्राह्मण था, जो भागवत सुनते हैं, धुंधकारी ब्राह्मण था, लेकिन कुकर्म से वो प्रेत योनि को प्राप्त किया। ब्राह्मण को सोचता चाहे ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, वहां तो जो कर्म है उस कर्म वो पाप कर्म किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो क्या हुआ, प्रेत हुआ। तो यहाँ कहने का मतलब ब्राह्मण, उसमें भी ब्राह्मण हो और उसमें भी सत्संग मिल जाए। ब्राह्मण कुल में भी जन्म हो एक, और उसमें भी सत्संग मिल जाए तो दूसरा, और सत्संग से भी ध्यान साधना करे तो और तीसरा, और उसमें भी अनुभव हो जाए तो और कहना ही क्या। तो ऐसा ऐसा सीढ़ी है, अनुभव हो जाए तो अब कहते हैं ब्राह्मण ही नहीं, आप मनुष्य में ही आ गए वही बहुत है, और जहाँ है, जिस कुल में है, जहाँ है, जहाँ भी है, आप जो है मनुष्य को सफल करने के लिए और भक्ति में, कोई भक्ति की रुचि लेते, कोई ज्ञान की रुचि लेते, कोई वैराग्य की रुचि लेते, कोई ब्रह्मचर्य की रुचि लेते, कोई तप का रुचि लेते। सबका रुचि अलग अलग, कोई तप ही करते, तपस्या, कोई भक्ति ही करते, किसी को नहीं आता, कोई दान ही करते।